मां विंध्यवासिनी इंडस्ट्री के संस्थापक से हुई खास मुलाकात। चंदौली जनपद के चाहनिया ब्लॉक स्थित अजगरा ग्राम सभा के निवासी डॉक्टर योगेंद्र नाथ ओझा, जो लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर बतौर शिक्षक के तौर पर तैनात रहते हुए न जाने कितने बच्चों का भविष्य संवारने का कार्य तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ समाज और समाज के लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भी देखे जा रहे हैं। देश में बढ़ती बेरोजगारी दर को देखते हुए आपको बता दें, डॉक्टर योगेंद्र नाथ ओझा के द्वारा अपनी पृष्ठभूमि अजगरा में एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट मां विंध्यवासिनी इंडस्ट्रीज का निर्माण किया गया है, जहां क्षेत्र के कई युवाओं को अपने गृह जनपद में ही रोजगार के संसाधन उपलब्ध होंगे। इंडस्ट्री में प्रोटीन युक्त राइस का निर्माण किया जाता है, क्योंकि क्षेत्र में मां विंध्यवासिनी इंडस्ट्रीज की चर्चा जोरों पर हो रही है। अभी तक कहा जा रहा है कि यह चाहनिया ब्लॉक की यह पहली इंडस्ट्री है जो डॉक्टर योगेंद्र नाथ ओझा के द्वारा चाहनिया ब्लॉक के अजगरा ग्राम सभा में लगाई गई है। एनएसडी टाइम्स से बातचीत के दौरान मां विंध्यवासिनी इंडस्ट्रीज के संस्थापक डॉक्टर योगेंद्र नाथ ओझा और उनके सुपुत्र शाश्वत ओझा ने इंडस्ट्रीज को लेकर क्या कुछ कहा और साथ ही साथ इंडस्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों ने क्या कहा, देखें धनंजय ओझा की इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स और मैं मौजूद हूँ इस समय चंदौली जनपद के चाहनिया ब्लॉक स्थित अजगरा तार गांव में। आप सभी को बता दें कि अजगरा तार गांव में एक बहुत ही चर्चित व्यक्ति है श्री योगेंद्र नाथ ओझा जी, जिनके द्वारा इस ग्राम सभा में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज का जो है कि निर्माण किया गया है, मां विंध्यवासिनी इंडस्ट्रीज का। और आज हम उसी इंडस्ट्रीज में मौजूद हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि यहाँ पे प्रोटीन युक्त चावल का निर्माण किया जाता है, जो अन्यत्र जगहों पे भी जो है वो चावल का प्रसारण किया जाता है। हम इन्हीं चीजों को जानने के लिए और यहाँ पे मशीनें कैसे कार्य करती हैं और यह जो इस मशीन को चलाने वाले जो ऑपरेटर हैं उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे चावल का निर्माण होता है। और हम ये भी जानेंगे कि श्री डॉक्टर योगेंद्र नाथ ओझा जी ने क्या सोच करके इस क्षेत्र में इतने बड़े प्रोजेक्ट का निर्माण किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स और हम मौजूद हैं आप सभी के सामने धनंजय ओझा। आप सभी को बता दें कि हमारे सामने एक शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है डॉक्टर योगेंद्र नाथ ओझा जी, जो श्री लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज के प्रोफेसर हैं, वर्तमान प्रोफेसर हैं। और इनके द्वारा जो है कि चंदौली जनपद के चाहनिया ब्लॉक स्थित अजगरा तार गांव में अपनी पृष्ठभूमि पर जो है कि तकरीबन 6-7 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट एक मां विंध्यवासिनी इंडस्ट्रीज के नाम से जो है कि लगाया गया है। उसी के बारे में जो है कि हम जानने का ये प्रयास करेंगे सर से कि आपने इतनी बड़ी सोच के बारे में आपने कैसे, आपके मन में ये विचार आया कि नहीं हमें जो है कि अपने क्षेत्र में इतने बड़े इंडस्ट्रीज का निर्माण करना चाहिए, जबकि लोग इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाने से पहले एक बार नहीं 100 बार आकलन करते हैं कि नहीं जिस जगह हम ये प्रोजेक्ट बैठा रहे हैं उसका हमें कुछ लाभ भी होगा या नहीं होगा। सर, अपना परिचय देते हुए आपने जो इंडस्ट्रीज का निर्माण किया उसके बारे में थोड़ा सा परिचय दें। मैं डॉक्टर योगेंद्र नाथ ओझा, ग्राम तारगांव अजगरा, चाहनिया, चंदौली। ये इंडस्ट्री एफआरके इंडस्ट्री हम इसलिए लगाए हैं कि हमारे सकलडीहा के उत्तर तरफ कभी कोई इस तरह का औद्योगिक निर्माण नहीं हुआ और यहाँ के लोग बाहर भागते हैं, जाते हैं हमारे क्षेत्र के लोग। हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ भी है, तो हमने सोचा कि हमारे जन्मभूमि यही है और हमको यहीं रहना। मैं इधर रहता भी हूँ, मैं जिला पंचायत सदस्य भी रहा हूँ। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री विजय बहादुर ओझा ब्लॉक प्रमुख रहे हैं यहाँ पे। चाचा हमारे प्रिंसिपल रहे हैं मुगलसराय पीजी कॉलेज में। मैं उसी कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, LBS पीजी कॉलेज मुगलसराय में। और मेरा घर से आना जाना रहता है। 4 दिन अपने घर रहता हूँ, क्षेत्र में रहता हूँ, 2 दिन बनारस काम जाता हूँ, फिर मैं लौट आता हूँ। यहीं सब लोग रहते हैं। तो यहाँ रहने के देखे हम कि यहाँ तमाम लोग बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं और बहुत पिछड़ा है, गरीब तबके के लोग हैं। हम लोग भी किसान हैं, तो हम सोचे कि एक ऐसा काम किया जाए जिससे उन लोगों को रोजगार मिल सके, जो जिस योग्य है उस योग्य उसको काम मिल सके, इसकी रोजी रोटी चल सके। बाहर जाके लोग 20,000 25,000 नौकरी करते हैं और बचाते कितना 5,000 8,000, और यहाँ रहेंगे, अपने घर खाएंगे पिएंगे और यहाँ काम करेंगे, उससे ज्यादा यहाँ बचा लेंगे। उनका परिवार चलेगा, उनका जीवन यापन होगा और सभी लोग सुखी रहेंगे, अपना आनंद से रहेंगे, अपने घर पे रहेंगे, घर परिवार में रहेंगे। नहीं घर परिवार छोड़ के चले जाते हैं। अभी आप लोगों ने देखा कोरोना में बाहर जितने लोग गए थे सब पैदल, गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, पैदल चले अपने घर भाग रहे थे लोग। तो उतना बड़ा तुम्हारा नहीं है, लेकिन छोटा मोटा हमारा उद्योग है। हम यही चाह रहे हैं कि उन लोगों को यहाँ काम मिले, अपने घर पे रहें, अच्छे से रहें और कंपनी को चलाएं,
बढ़ाएं। कंपनी जितना विकास करेगी उतना उनका विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र का नाम होगा। और यह प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है, ये प्लान कि गरीब और अमीर सारे लोग प्रोटीन खाएं और स्वस्थ रहे, हमारा स्वस्थ भारत रहे। इसीलिए उन्होंने प्रोटीन युक्त चावल के बारे में सोचा और काफी ज्यादा सहूलियत दिया क्षेत्र को, देश को, जनता को कि लगाई, इंडस्ट्री लगाई, हम पूरी मदद करेंगे। और वो मदद कर रहे हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक काफी मदद मिल रही है लोगों को। और उन्हीं के उद्देश्य को पूरा करें, उन्हीं के सपना को पूरा करने के लिए हम लोग क्षेत्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। और इससे सभी लोगों को फायदा होगा। उनको क्या, वो तो दे रहे हैं जनता को, विकास करो, स्वस्थ रहो। और स्वस्थ रहेगा आदमी तभी कोई काम कर सकता है, चाहे जिस क्षेत्र का हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे समाज हो, चाहे राजनीति हो, चाहे कहीं भी। आदमी स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ दिमाग से काम करेगा, अच्छा सोचेगा, अच्छा करेगा। तो आपका मानना है कि इस इंडस्ट्रीज को लगाने से आपके चाहनिया ब्लॉक में कुछ हद तक बेरोजगार हुए बच्चों को कुछ रोजगार के साधन देखने को मिलेंगे? बिल्कुल, कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी इसकी क्षमता बहुत बड़ी नहीं है, छोटी है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को यहाँ काम मिलेगा। और आगे हमारा प्लान है राइस मिल का। यदि वो प्लान सफल हुआ, चला, तो निश्चित रूप से और लोगों को रोजगार यहाँ मिलेगा और लोग उससे लाभ लेंगे। तो ये थे हमारे बीच जो है कि मां विंध्यवासिनी इंडस्ट्रीज के संस्थापक श्री डॉक्टर योगेंद्र नाथ ओझा जी, जिनका ये उद्देश्य हमेशा से ही रहा है कि मानव हित के लिए हम क्या ऐसा करें जिससे कि आम जन के जीवन में खुशहाली आ सके। और आपको मैं बता दूं कि बड़े भाई का जो परिवार ही पूरा जो है कि मानव हित के लिए जो है कि कार्य करता रहता है। तमाम प्रकार की ऐसे समय समय पर जो है कि उनसे जाकर के मिलना, उनके सुख दुख में जो है कि अपना हमदर्द बनना, बड़े भाई का बड़े ही मृदुभाषी स्वभाव रहे हैं, जिससे इनकी पहचान क्षेत्र में जो है कि बताने की जरूरत नहीं है। ये किसी के भी दरवाजे पे आम जन की तरह जो है कि उसका सुख दुख बांटने के लिए चले जाते हैं, जिसका ये कारण है कि आज क्षेत्र में ये जो है पहचान के मोहताज नहीं है। बड़े भाई दो बार जो है जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, जिनके द्वारा जो है कि उन क्षेत्रों में तमाम प्रकार की ऐसी योजनाओं का लाभ उन क्षेत्र के लोगों को दिया गया है, जिससे लोग जो है कि काफी ज्यादा अभिभूत हैं और बड़े भाई की जो है कि प्रशंसा करते रहते हैं। आगे मां विंध्यवासिनी इंडस्ट्रीज में बहुत से युवाओं को, इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार के संसाधन भी मिलेंगे, जैसा आपका कहना है। और साथ ही साथ इस इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाते हुए आगे की प्लानिंग ये है कि राइस मिल का भी जो है कि निर्माण किया जाएगा, जिससे कि और भी ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र के बच्चों को रोजगार मिल सके और वो न किसी अन्य जनपद, न अन्य किसी राज्य में जाकर के, बल्कि अपने क्षेत्र और अपने घर परिवार के बीच रह करके अपने गार्जियन और अपने बच्चों का जीविकोपार्जन कर सकें। इस शुभकामना के साथ बड़े भाई ने इस इंडस्ट्रीज का निर्माण किया है। आप देख रहे थे एनएसडी टाइम्स, धनंजय ओझा के साथ। धन्यवाद। अभी भी हम मां विंध्यवासिनी इंडस्ट्रीज में ही मौजूद हैं और हमारे बीच जो है कि मौजूद हैं आपके मां विंध्यवासिनी इंडस्ट्रीज के संस्थापक डॉक्टर योगेंद्र नाथ ओझा जी के सुपुत्र शाश्वत ओझा जी। इनसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मां विंध्यवासिनी इंडस्ट्रीज में जिस भी प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है उसको आम जन तक कैसे पहुंचाया जाता है। और ये जो हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि कई प्रोडक्ट जो है कि बन करके प्रोटीन युक्त चावल है वो बन करके तैयार है, उसके बारे में हम जानेंगे। शाश्वत ओझा जी से अपना परिचय दीजिए और बताएं कि। तो सबसे पहले तो सभी लोगों को नमस्ते। और हम यहाँ मां विंध्यवासिनी इंडस्ट्रीज में बैठे हुए हैं, हमारे बड़े भाई निखिल भैया भी आए हुए हैं। तो हम सीधी बात, अब हमारा देश दुनिया में सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूस करने वाला देश बन चुका है और हम 22% पूरे ग्लोब का, मतलब कि समझ लीजिए कि पूरे विश्व का 22% तो हम ही प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में। तो सबसे बड़ी चीज ये हमारे लिए सबसे गर्व की बात है। दूसरी चीज की जो हम 22% प्रोड्यूस करते हैं, उस 22% का 65% हमारे इंडिया में डेली कंज्यूम होता है। अब देखिए कंजम्पशन, आज के जमाना, आज का युग हम सब लोग जानते ही हैं, काफी पोल्यूशन बढ़ चुकी है। कई सिटीज में ऐसा हो गया है कि काफी पोल्यूशन बढ़ गई है। और हम बैठे हुए चंदौली में, जिसको राइस बोल बोला जाता है। अब क्या होता है कि जैसे धान की खेती हुई, ठीक है, धान बनी, तब खेती हुई, उसकी निकली, अब उसकी कुटाई से लेकर के एंड यूजर पे जब तक धान पहुंचती है, तब तक में कुछ ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जिनकी वजह से उनका बहुत सारा मेन न्यूट्रिशंस
निकल जाता है। जैसे कि गुड फैट्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं, कई सारे विटामिन निकल जाते हैं, और उनको अब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से उनका कल्टीवेशन होता है। तो कोई खाद कम डाल रहा है, कोई खाद ज्यादा डाल रहा है, कोई कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, कोई लेस कर दिया, तो उसकी वजह से हमारे जो एंड कंजम्पशन का प्रोडक्ट आता था वो कुछ % हमारे और विश्व से अगर कंपेयर करें आप, तो उनके न्यूट्रिशन बहुत लो होते थे। तो फिर ये सब मद्देनजर रखते हुए मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्कीम निकाली, फोर्टिफाइड राइस की स्कीम निकाली। उसमें फोर्टिफिकेशन होता है सारी चीजों का, तो उसमें राइस को इंक्लूड किया गया, क्योंकि हम लोग सबसे बड़े एंड यूजर्स हैं राइस के। अब इसमें क्या होता है कि जो मिनरल्स और विटामिन मीलों से कुटाई करने में निकल जाते हैं, उनको हम ले लेते हैं। इससे क्या होता है, जिसे कुटाई की तो उनके में किनकी निकलती है, ब्रोकन निकलता है। अब हमारे किसान दिन रात मेहनत करके कोई भी चीज अगर उगा रहे हैं, तो उनमें से जो पार्ट निकल जाता है वो ज्यादातर थ्रो हो जाता है, या तो कोई अल्कोहल बेस्ड प्लांट्स या एथेनॉल प्लांट्स इनको खरीद लेते हैं अल्कोहल या एथेनॉल के लिए। अब हमारा मेन एम क्या है कि हम उन किनकी को भी हम मीलों से ले लेते हैं। अब ऐसे सबसे पहली चीज तो किसान की मेहनत बची, दूसरी चीज कि हम उस किनकी को लिए बाई प्रोडक्ट है, उस किनकी को लेकर के हम उसका आटा बनाते हैं। आटा बनाने के बाद अब उसमें कई सारी टेस्टिंग्स होती है, इससे पता चलता है कि क्या न्यूट्रिशन कितने मात्रा में कम है। उसके बाद हम उस आटे में कई सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे B6 हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, B12 हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, जो कि डेली बेसिस के लिए हमको बहुत जरूरी है। तो इतनी चीजों को हम उसमें मिलाते हैं और साथ में मिनरल वाटर मिलाते हैं। तो भी नॉर्मल मिनरल वाटर नहीं रहता है, टेस्टेड मिनरल वाटर रहता है, ताकि कुछ कभी ऐसा ना हो कि हमारे वजह से किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो। एवं पानी को भी हम बेस्ट यूज करते हैं। तो ये सब मिला करके फिर हम इसको स्क्रूडिंग में डालते हैं, फिर वो प्रोसेस होता है, ये सब ब्लेंड होता है। ब्लेंड होकर के जो बची हुई किनकी थी, ब्रोकन छोटा पार्ट और ये मिनरल्स मिला करके हम एक वापस से एक चावल तैयार करते हैं। उसी चावल को ब्लेंड कर रहे हैं, मतलब ऐसा है नहीं कि कोई नया चावल तैयार कर रहे हैं, उन्हीं चावल को आटे में मिलाकर, आटे की तरह मिला करके हम वापस से उसमें कुछ मिनरल तैयार करके वापस से तैयार करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि तैयार हो गया हम वैसे दे दिए, ऐसा है। अब तैयार होने के बाद थर्ड प्रोसेस आती है उसकी हीटिंग की, क्योंकि कहीं ऐसा होता है कभी कभी पानी हो सकता है ज्यादा मिल गया हो, या बाहर मॉइस्चर ज्यादा हो, कम हो, टेम्परेचर कम हो, ज्यादा हो, तो उसकी वजह से हमारा चावल ना खराब हो या हमारे एंड यूजर जो है उनको कुछ खराब प्रोडक्ट ना मिले, उसके लिए हम उसको हीटिंग करते हैं। हीट करके उसको प्रॉपर बराबर टेम्परेचर पे सेट बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद फिर भी हम उसको सुखाते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी चीजें अगर हो तो वो हमें दिख जाए सामने और हम उनको निकाल पाए। उसके बाद ये पैक होता है। अब पैक होने के बाद अब हम डायरेक्ट एंड यूजर्स को नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें बहुत हाई मात्रा में प्रोटीन मिला रहता है। तो अगर हम डायरेक्ट एंड यूजर्स को दे देंगे तो उनकी तबियत पे असर पड़ सकता है। इसलिए सरकार के हिसाब से जो टेंडर मिलते हैं हम उन टेंडरों पे काम करते हैं। मतलब आप सरकार को देते हैं और हम सरकार को देते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि सरकार का भी तो एक रेशो रहता है एफसीआई में कि कितना क्या कहाँ से कितना कम हुआ, फिर वो एडअप करते हैं। हम डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं क्योंकि इतने हाई न्यूट्रिशन रहते हैं और इनको किसी की भी तबियत खराब हो सकती है। इसमें हम डायरेक्ट हैंड ओवर करते हैं सरकार को, सरकार अपने हिसाब से फिगर आउट करती है। आप देखा जाए तो ठीक है, ये तो मान लीजिए प्रोटीन चावल का निर्माण हो रहा जा रहा है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो आपके पिताश्री ने इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो आपके सामने खड़ा कर दी है जी, उसमें आपका योगदान क्या होगा? और क्योंकि आप भी ज्यादातर अगर क्षेत्र के लोगों से जानने को मिलता है, आप भी ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा रहे नहीं है, समय व्यतीत किए नहीं है जी, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट को पिताजी ने अपने पृष्ठभूमि पर ला करके खड़ा कर दिया, उसको आप आगे बढ़ाने में अपना योगदान कितना देंगे? अब देखिए सबसे पहली चीज तो ऐसा होता है कि हम यूथ हैं, आज की यूथ हैं हम, तो सबसे पहली, और मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ अपने पिताजी का। उन्होंने मुझे बाहर भेजा पढ़ने के लिए, पूना भेजा। मैं MIT से पढ़ा हुआ हूँ, ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद मेरा एडमिशन हो गया BHU में, BHU से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद फिर अब मैं इधर आया हूँ। तब तक के बीच में सब प्रोसेस पापा ने सेटअप किया हुआ था। तो सबसे पहली चीज होती है ना, किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए आपको प्रॉपर एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। अब एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, आप अपने बड़ों का आप जाते हैं पढ़ने, टीचर का आदर करना, दूसरों से मिलना, बातचीत करना, कई सारे वर्कशॉप होते हैं, वर्कशॉप में कैसे बात करना, प्रेजेंटेशन कैसे देना, ये सारी चीजें धीरे 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 करके सीखी। सीखने के बाद अभी भी सीख रहा हूँ, नहीं कंप्लीट हो गया।
सीखने के बाद ऐसा हुआ कि हम डेली लाइफ में, जब मैं यहाँ आया वापस ग्रामीण क्षेत्र में, तो जो चीजें हमको वहां पे पढ़ाई आती थी और जिन चीजों के लिए हमको मेरे पिताजी ने एक बार बोला कि इनसे ऐसे बात करो, बड़ों से ऐसे बात करो, छोटे से बात करो, वो चीज मुझे यहाँ गांव में सबसे ज्यादा मिलती है। और जो मैंने सीखा उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा लोग जानने लगे, मुझे आगे भी जान जाएंगे। तो ये सब चीजें एजुकेशन के बेस पे मुझे मिली। अब रही बात मैंने प्रोजेक्ट की, तो सबसे पहली चीज की इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो बना हुआ है, ये सबसे पहला तो जनता की भलाई के लिए है। अब हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, इन सब का एंड रिजल्ट देखिए होता है जनता की भलाई। लोग आगे बढ़े, हमारे लोग, हमारा देश आगे बढ़े, हम उसी का प्रयास करते हैं, उसी के लिए पढ़ते हैं। चाहे कोई साइंटिस्ट बने, चाहे कुछ बने, देश को ही आगे बढ़ाता है अल्टीमेटली। तो हमको, मेरे पिताजी ने जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करी हुई है और वो खुद ही इतने बेस पे लगे हुए हैं, तो मैं डे नाइट लग करके इतना करूंगा कि ये सारी चीजें रनिंग में रहे। और सिर्फ ऐसा होता है ना कि कंपनी सिर्फ बना देने से नहीं काम होता है, कंपनी में क्या प्रोडक्ट आपका क्या निकल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज कि कंपनी में भी एजुकेशन होती है। आपसे कोई बड़ा बात करने आएगा कंपनी में, तो आप उनसे कैसे बात करेंगे। कई सारे लेबर है हमारे लेबरों को दिक्कत ना हो किसी भी प्रकार की। आपने देखा होगा अंदर सब लेबर मास्क पहने हुए थे। आज के जमाने में ग्रामीण क्षेत्र में आप पूछेंगे तो मास्क कोविड से पहले किसी को नहीं पता था, लेकिन कोविड खत्म हो गया आज भी, लेकिन फिर भी मैं सबको मास्क पहनाया हूँ, इसलिए क्योंकि किसी की हेल्थ पे फोकस ना हो या तबियत किसी की खराब ना हो। तो बहुत बड़ी हेल्प तो नहीं, लेकिन ये कुछ छोटी छोटी हेल्प जो है वो चीजों को सेटल रखती है, रनिंग में रखती है। तो जब ये छोटी चीजें रनिंग में रहेंगी तो बड़ी बड़ी चीजें ऑटोमेटिक रनिंग में होती है। किसी भी चीज को बनाने के लिए उनके जो छोटे पार्ट्स होते हैं वो मेन हेल्प करते हैं। साइकिल का टायर है, हैंडल भले पिताजी के हाथ में हो, हम टायर ही है, तो टायर की तरह लगातार निरंतर चलते रहेंगे। ये आपके ऐसे संस्कार हैं जो आपके मुख से निकल रहे हैं, क्योंकि आप यूथ हैं जी। और इस क्षेत्र में आपके पिताजी से भी हमने बात किया, उन्होंने भी कहा कि हमने इस इंडस्ट्री का निर्माण हमने इसलिए किया है जो आज आपके दादाजी भी इस क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं और अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आपका पूरा परिवार ही जो है कि समाज कल्याण में लगा रहता है जी। तो पिताजी ने भी कहा कि जो हमारे एक छोटा सा मैंने प्रयास किया है कि यहाँ के मेरे क्षेत्र के जो बच्चे बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, 10 से 15-20 हजार की नौकरी करते हैं और फिर वापस आते हैं 10-12 हजार रुपए में ही रह जाते हैं। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए अगर मैं कुछ कर रहा हूँ और उनको अगर मैं एक छोटा सा भी मेरे प्रयास से अगर उनके घर में रोजी रोजगार चल जाते हैं तो वो यूथ जो है पिताश्री को तो देख ही रहा है और साथ साथ आने वाली पीढ़ी आपको भी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। तो उन यूथ के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? संदेश देखिए ऐसा कुछ खास संदेश नहीं है, हमने जो सीखा एज ए यूथ बता रहे हैं हम आपको। हम बाहर गए पढ़ने लिखने और अल्टीमेटली अगर देश पे आपको बात करें ना तो देखिए 20 से 30 हजार रुपए की नौकरी मिलती है फर्स्ट, सबसे पहले स्टेज में। दूसरी चीज आप यहाँ से, आप अपने घर से, मैं भी गया अपने घर से पढ़ने, हमको मेरे पिताजी 20,000 रुपए महीना देते थे। 20,000 में से 12,000 रुपए तो मेरा रेंट था, बच्चे में मुझे महीना चलाना रहता था, और सब हम करते थे, अपना एडजस्ट करते थे जैसे भी। तो तैसे ही ये यूथ जो है अगर स्टार्टिंग से प्लान वे में काम करेगी तो आगे चल के उनको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और किसी के भी साथ अगर आप हैं तो प्लान बेस में रहिए। अब जैसे यूथ को मेरा यही मैसेज है कि कुछ भी करने से पहले ना सिर्फ प्रॉपर रिसर्च करिए, ये चीज आपको कहाँ लेकर के जाएगी और वो चीज आपको कहाँ लेकर के जाएगी। बाहर जाना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बाहर जा करके आपको मैनेजमेंट सीखना बड़ी बात होती है। आप किस चीज को कैसे मैनेज कर रहे हो, बाहर जा रहे हैं आप, उनकी भाषा अलग है, उनके रहन सहन अलग है, ये सीखना आपके लिए बड़ी बात है। तो हर चीज आप अगर प्लान वे में करेंगे तो आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगी। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज अब तक मैंने सीखी है, अपने बड़ों की सारी बात सुनिए, खराब अच्छी डांट प्यार सब सुनिए, क्योंकि उन सब चीज में आपको सीख मिलेगी, सब चीज में। और रही बात एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट ऐसी चीज है ना कि आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि आपको आगे बढ़ना है, कहीं पे भी काम करके आपको आगे बढ़ना है। तो जो मैं, जैसे मेरे पिताजी ने बोला कि छोटा सा प्रयास है, ये प्रयास उन सभी लोगों के लिए जो कुछ सीखना चाहते हैं। हमारे लिए भी कुछ चीजें ऐसे यहाँ पे हैं जो कि बहुत नई है, मैं भी सीख रहा हूँ। तो ऐसे और जो लोग यहाँ हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, इनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
सीखना कोई भी चीज, और आगे चल करके भगवान करे कि वो खुद अपनी राइस मिल लगाए, खुद अपने फोर्टिफिकेशन करें, अच्छी चीज है ये। तो मेरा तो यूथ को यही मैसेज है। तो ये थे हमारे साथ जो है कि मां विंध्यवासिनी इंडस्ट्रीज के एज ए सेकेंड MD के तौर पर शाश्वत ओझा जी, जिनके विचारों को आपने जाना और क्या कुछ उन्होंने समाज के लिए कहा और क्या कुछ अपने इंडस्ट्रीज के बारे में कहा। यूथ को भी उन्होंने संदेश दिया। आगे और भी इस इंडस्ट्रीज का जो निर्माण किया गया है उसके इनके संस्थापक श्री डॉक्टर योगेंद्र नाथ ओझा जी ने ये भी बताया कि हमारे और भी प्रोजेक्ट आगे इसमें आने वाले हैं, जिससे कि क्षेत्र के लोगों को और भी ज्यादा रोजगार मिलने के संसाधन उपलब्ध होंगे। इसी तरह बने रहे एनर्जी टाइम्स के साथ, हम क्षेत्र की ऐसी ही जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देख रहे थे एनर्जी टाइम्स, धनंजय ओझा के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, इस समय हम मां विंध्यवासिनी इंडस्ट्रीज में ही मौजूद हैं और हमारे साथ मां विंध्यवासिनी इंडस्ट्रीज के ऑपरेटर नरेश कुमार मेहता जी मौजूद हैं। इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आप मां विंध्यवासिनी इंडस्ट्रीज में किस प्रकार की सेवाएं देते हैं। सर, इस चैनल न्यूज में सर सबसे पहले मेरा नमस्कार है और धन्यवाद है। मैं सर बिहार से आया हूँ, यूपी और आजमगढ़। यहाँ पे आए हैं सर FRK मिल चलाने के लिए। हम ऑपरेटर हैं, नरेश कुमार मेहता नाम है। मैं सर ये ऑपरेटर करते हैं ऑपरेटरी 1.5 साल से। और सर मैं इससे पहले अदर स्टेट में काम करते थे, पंजाब में। उधर से आते आते सर यूपी में आए हैं हम काम करने के लिए। और इसी FRK है और चावल इनकी को पीस के हम चावल बनाते हैं और गवर्नमेंट को सप्लाई देते हैं। जी सर। अभी तक कहाँ आपने अपनी सेवाएं दिया है? मैं सर इससे पहले मौगा दिए हैं, पंजाब मौगा। उसके बाद सर यूपी दिए हैं। उसके बाद इससे पहले भी दिए थे सर हरियाणा में सर। उसके बाद फिर आए हैं यूपी। कहा जाता है कि यूपी बिहार के लोगों को अन्य प्रांतों में जो है कि एक ह्यूमर उड़ा हुआ है, काफी ज्यादा मोलेस्ट किया जाता है, ऐसी तमाम प्रकार की बातें कही जाती हैं। आप अपने यूपी में ही जो है पंजाब के न जाकर के, बल्कि आपको FRK का कार्य जो आपने सीखा हुआ है और आपको अपने यूपी में ही ये कार्य अगर करने को मिल गया तो कितना बड़ा सौभाग्य आप समझते हैं इस बात के लिए? ये सौभाग्य को सर सबसे बड़ा हम चीज मानते हैं कि जो मेरे पंजाब जाने में 3 रोज लगते थे, 36 घंटा 32 घंटा हमें पहुंचते थे, यहाँ सर हम 10 घंटा में पहुंच पाते हैं यूपी। और इस काम से हम बहुत सफलता और बहुत अच्छा हमको लगते हैं। डॉक्टर योगेंद्र नाथ ओझा जी के द्वारा जो इस इंडस्ट्रीज का निर्माण किया गया है और आप उनके इंडस्ट्रीज में पहले ऑपरेटर हैं जो आप यहाँ की मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं, उनका धन्यवाद आप किस प्रकार से करना चाहेंगे? तहे दिल से सर हम डॉक्टर योगेंद्र नाथ ओझा जी को नमस्कार और धन्यवाद देता हूँ सर की, जो कि हमें सबसे पहला जब काम शुरू हुआ था इस प्लांट लगने का, तब से हमें बुलाया था। सबसे पहले हमें बुलाया और हम फुल मशीन को फिट किए। अभी तक फिट करके अच्छी तरह से मैं मशीन चलाने का कार्यक्रम किया हूँ सर। अन्य जगहों पे काम करने का अनुभव और आप यहाँ जो काम कर रहे हैं उसमें आपको कुछ अंतर देखने को मिल रहा है? जी सर, अन्य जगह जाते थे जैसे सर पंजाब, मालिक का दबाव था जो ऐसे काम करके हमको दो, और अदर पर से जाते थे दूरी बनते थे और की डांट फटकार चलते थे। और यहाँ डॉक्टर योगेंद्र नाथ ओझा के अपने घर की तरह सम्मान देते हैं और रखते हैं और बढ़िया से काम लेते हैं और हमें काम देते हैं उसे सर। ये थे हमारे साथ मां विंध्यवासिनी इंडस्ट्रीज के ऑपरेटर, जिनके द्वारा जो है कि FRK मशीन को ऑपरेट किया जाता है। तो इन्होंने जो है कि डॉक्टर योगेंद्र नाथ जी को भी धन्यवाद दिया कि जब ये इनको पहले जो कार्य सीखे हुए थे, इन्हें पहले जो है कि पंजाब जैसे क्षेत्रों में जाकर के अपनी सेवाएं देनी पड़ती थी, अब रोजगार इनको जो है कि अपने यूपी में ही मिल गया है, जिसके लिए वो योगेंद्र नाथ ओझा जी का धन्यवाद दिए। इस समय हम जो है इंडस्ट्री में ही मौजूद है और हमारे साथ जो है कि जो इंडस्ट्रीज में मशीनें लगाई गई है उसको ऑपरेट जो करते हैं हमारे साथ जो भाई साहब मौजूद हैं, और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये मशीनें जो यहाँ पर लगी हुई है उनका कार्य क्या है और कैसे वर्क करती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एक मशीन है सामने, और भाई साहब इसके बारे में जरा आप, ये आपका एलिवेटर है, एलिवेटर से किनकी ऊपर जाते हैं टैंक में, टैंक से आगे चक्की में आते हैं, चक्की पिसाई करके आटा यहाँ आते हैं। अच्छा, उसके बाद ये मिक्सचर में आटा डालते हैं, 40 किलो आटा डालते हैं और 800 ग्राम प्रीमिक्स। ये इसका मेन कार्य क्या है? ये मशीन क्या करती है? मिक्सचर है, आटा और पानी और वो मिक्स करके फिर जाके वहाँ फीडर में भेजते हैं। तो फीडर कौन सा फीडर है? फीडर ये ऊपर है। अच्छा, ये फीडर में आते हैं माल। ये जो मशीन है, इस मशीन का क्या कार्य है?
ये आपका स्कूटर हो गया। अच्छा, ये इसमें जो है वहां से मिक्स करके माल यहाँ आते हैं। यहाँ माल आने के बाद ये चावल आगे जाते हैं, आटा आगे जाते हैं, उसके बाद यहाँ आके आपको चावल निकलता है। ये हो गया आपका ऑपरेट करके यहाँ आके चावल निकल गया। अच्छा, चावल निकलने के बाद ये फ्लोर पे गिरते हैं, ये फ्लोर हो गया। फ्लोर पे गिरते हैं, उसके फ्लोर से आपका ये ट्रायल में आते हैं। मशीन है, ये ट्रायल है। अच्छा, ये जो मशीन लगी हुई है, इस मशीन का क्या कार्य है आपके यहाँ पे? ये ट्रायल है, चावल सुखाने के लिए लगा रखे हैं। ये चावल सुखा के आगे वहाँ कन्वेयर, मूविंग कन्वेयर से, अच्छा, मतलब जो चीजें वहाँ बन रही हैं, उसको यहाँ पर उसका पूरा पूर्ण रूप दिया जाता है। यहाँ बना के यहाँ सुखाने के लिए इसमें लाते हैं। अच्छा, ये ट्रायल है, सुखा के उसके बाद यहाँ जो है कूलिंग कन्वेयर। अच्छा, कूलिंग कन्वेयर जो है हवा लगा के सुखा के फिर बाद आके नीचे गिराते हैं। अच्छा, नीचे आप गिर गया, उसके बाद यहाँ पे तिरपाल पे फैला देते हैं चावल। फैलाने के बाद चावल ठंडा हो जाते हैं, उसके बाद बोरी में पैकिंग होता है। जैसा कि ये हमारे ऑपरेटर थे मेनुवासनी इंडस्ट्रीज के जो है, जिनके द्वारा यहाँ पर जो है कि इन मशीनों के माध्यम से प्रोटीन युक्त चावल का निर्माण किया जाता है। आप देख सकते हैं कैमरे में हमारे के अभी कुछ चीजें अभी तैयार हो रही हैं और कुछ जो है प्रोडक्ट आप सामने देख सकते हैं कि बन करके तैयार भी है, जो अब जो है पूरी तरीके से क्षेत्र मार्केट में जाने के लिए तैयार है।